नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिनके नाम के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग केवल एकमात्र ऐसा आयोग था जिसने संपूर्ण शिक्षा पर क्या किया था, अपना काम किया था। इससे पहले भी जितने आयोग बने थे उनमें से किसी ने उच्च शिक्षा स्तर पर काम किया था, किसी ने माध्यमिक शिक्षा स्तर पर काम किया था, किसी ने प्राथमिक शिक्षा स्तर पर काम किया था, लेकिन कोठारी आयोग यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ही केवल एकमात्र ऐसा आयोग है जिसने संपूर्ण शिक्षा पर क्या किया था, अपना काम किया था। और कोठारी आयोग का मानना था कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो क्या है, शिक्षा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना 14 जुलाई 1964 को हुई थी। और जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, जैसा कि हमने देखा, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है यानी कोठारी आयोग है, उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को कब सौंपी थी? 29 जून 1966 को अपनी जो रिपोर्ट है कोठारी आयोग ने सरकार को सौंप दी थी। और जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसने अपनी जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी उसका जो शीर्षक था वह था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। जैसा कि अभी हमने बताया कि कोठारी आयोग का यह मानना था कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए क्या है, शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसलिए इनका जो शीर्षक भी था वह क्या था कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, यानी शिक्षा और जो राष्ट्रीय विकास है वो क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग था उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वह थी 17, जिसमें जो 12 सदस्य थे वो कौन थे? भारतीय सदस्य थे। और जो 5 सदस्य थे वह अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे, जिसमें जो 5 अन्य देश हैं वो कौन कौन से थे? पहला था इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान और रसिया। यानी इन 5 देशों के जो शिक्षा विशेषज्ञ थे वो क्या थे? कोठारी आयोग के सदस्य थे। अब जो कोठारी आयोग था उसने जो अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखी थी उसके जो जांच के विषय थे वो अब हम देखते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग के जांच के विषय थे वो इस प्रकार हैं। पहला उन्होंने बताया कि उनके जो जांच का विषय था वह था कि वर्तमान भारतीय शिक्षा का अध्ययन करना, यानी जो भी शिक्षा स्तर है, भारतीय शिक्षा है, उसकी शिक्षा व्यवस्था का क्या करना? अध्ययन करना, और उसमें जो भी सुधार के क्या हैं, सुझाव हैं, वो सरकार के सम्मुख रखना। और जो कोठारी आयोग था उसने संपूर्ण जो भारतीय शिक्षा थी उसके क्या है, शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया था। और अगला है पूरे देश में शिक्षा के प्रशासन और संगठन का अध्ययन करना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि प्रशासन और संगठन का अध्ययन करना। ठीक है। और अगला है देश के लिए शिक्षा की एक समान प्रणाली का उद्देश्य, यानी कि जो पूरा देश है उसके लिए क्या होना? एक समान शिक्षा का होना। ये क्या था? कोठारी आयोग की क्या था? एक विषय था कि जो पूरे देश में क्या है, यूनिफॉर्म सिस्टम का क्या करना? लागू करना, यानी देश में क्या हो? एक समान शिक्षा हो, किसी भी शिक्षा स्तर के लिए क्या हो? किसी भी वर्ग के लिए समान शिक्षा हो। ये सब क्या था? कोठारी आयोग की जांच का विषय था। अगला है कि उन्होंने क्या देखा? शिक्षा के विस्तार एवं उसके गुणात्मक सुधार हेतु क्या किया? उन्होंने काम किया। क्या किया? शिक्षा का विस्तार, कि किस प्रकार शिक्षा को और अधिक विस्तार किया जा सकता है, और उसके गुणात्मक सुधार के लिए, यानी शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार सुधारा जा सकता है और शिक्षा में किस प्रकार की बढ़ोतरी की जा सकती है। ये सब क्या थे? कोठारी आयोग की जांच के विषय थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कोठारी आयोग था उसकी जो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी उसमें उनकी क्या क्या सिफारिशें थी कि किस प्रकार शिक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिए, और उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। जिसमें हम देखते हैं कि शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य। आयोग ने क्या बताया कि शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा का और राष्ट्र का क्या लक्ष्य होना चाहिए, उच्च शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, शैक्षिक संरचना का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, अध्यापक की स्थिति क्या होनी चाहिए, किसी भी जो कोई भी जो विद्यालय स्तर है या उच्च शिक्षा स्तर है वहाँ पे एक अध्यापक की क्या स्थिति होनी चाहिए, विद्यालय शिक्षा का विस्तार किस प्रकार किया जा सकता है, पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, शिक्षण विधियाँ और
क्या है, निर्देशन और मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति होनी चाहिए शिक्षा में, और शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यार्थी शिक्षा और जनबल किस प्रकार का होना चाहिए, और शिक्षक शिक्षा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। अब हम इन सभी जो पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला क्या है, राष्ट्र शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य, यानी शिक्षा का और राष्ट्र का क्या लक्ष्य होना चाहिए। इस पर क्या है, कोठारी आयोग ने अपने जो मत दिए कि शिक्षा और उत्पादकता, शिक्षा व उत्पादकता की शिक्षा क्या होनी चाहिए, केवल क्या है कि स्कूल तक या परीक्षा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो कि जो हमें उत्पादकता, जिससे कि क्या हो, उत्पादकता बढ़े, यानी जो शिक्षा है उसके द्वारा क्या है, कोई भी छात्र जो है कि अपने किसी भी प्रकार के अन्य क्या है, किसी जिस क्षेत्र में उसको जाना है वो उस क्षेत्र में क्या है, आगे बढ़ सके। ये नहीं कि शिक्षा केवल क्या हो, परीक्षा तक ही सीमित हो। शिक्षा और राष्ट्रीय एकता, यानी शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि जिससे क्या हो, राष्ट्रीय एकता पर क्या हो, राष्ट्रीय एकता को बल मिले, यानी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। अगला है शिक्षा व प्रजातंत्र को सुदृढ़ता, यानी शिक्षा से क्या हो, प्रजातंत्र यानी जो लोकतंत्र का, स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का क्या है, निर्माण हुआ है, उसको क्या हो, और भी वो क्या हो, सुदृढ़ हो, यानी और भी मजबूत हो। जिससे क्या हो कि यानी शिक्षा के माध्यम से जब हर कोई व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा, तो वो उसको क्या है, लोकतंत्र का ज्ञान मिलेगा, यानी जानकारी प्राप्त होगी, तो लोकतंत्र क्या होगा, और भी सुदृढ़ होगा, यानी मजबूत होगा। ठीक है, अगला है शिक्षा और आधुनिकीकरण, यानी शिक्षा में क्या हो, आधुनिकीकरण हो। ऐसा नहीं कि शिक्षा क्या है, क्या है कि शिक्षा क्या हो, पुरानी क्या है, नीतियों पर चलती आ रही हो, ऐसा नहीं। जब किसी भी जो समाज है उस पर क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है कि जो यानी किसी भी क्षेत्र में आधुनिकीकरण आवश्यक होता है, तो जो शिक्षा है उसमें भी क्या हो, नए नए आधुनिकीकरण तकनीकों का क्या हो, प्रयोग किया जाए। अगला है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, यानी शिक्षा में क्या हो, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, कि समाज के क्षेत्र, समाज के नज़रिए से, नैतिक नज़रिए से और आध्यात्मिक मूल्य, सभी प्रकार के मूल्यों का क्या हो, विकास हो। ऐसा नहीं कि कोई भी समाज है उसमें क्या है, नैतिक मूल्यों का होना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना नैतिक मूल्यों के क्या होगा, देश न समाज क्या होगा, अनुशासनहीन हो जाएगा, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, तो और आध्यात्मिक विकासों का मूल्य होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास क्या है, कोठारी आयोग ने बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कोठारी आयोग है उसने शैक्षिक संरचना की क्या बात की थी, किस प्रकार की शैक्षिक संरचना की कोठारी आयोग ने बात की। जो कोठारी आयोग था उसने शैक्षिक संरचना की किस प्रकार की बात की कि 10+2+3 की संरचना होनी चाहिए, यानी 10, 2 और 3 की संरचना है। 10 यानी कि विद्यालय शिक्षा, यानी फर्स्ट से लेकर 10th तक की शिक्षा, फिर जो +2 है यानी 11th-12th की शिक्षा, और उसके बाद क्या है, +3 क्या है, यानी कॉलेज लेवल की शिक्षा, यानी जो स्नातक स्तर की शिक्षा है। यानी जो 10 वर्ष की शिक्षा क्या होनी चाहिए, जनरल एजुकेशन, यानी सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, जो सभी छात्रों के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर यानी समान होनी चाहिए। उसके बाद 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक, यानी उसके बाद क्या होना चाहिए, शिक्षा में स्पेसिफिलाइजेशन होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, यानी क्या हो जाना चाहिए, शिक्षा में 2 वर्ष में क्या हो जाना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि किसी छात्र को अगर किसी विशेष विषय में रुचि है तो उसे उस विषय को चुनने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे 10th के बाद क्या होना चाहिए कि जो विज्ञान, अगर किसी को विज्ञान में रुचि है तो वह विज्ञान विषय को चुन सकता है, अगर किसी को कला वर्ग में जाना है तो वो कला वर्ग में जाएगा, किसी को अन्य विषय में रुचि है तो वह अन्य स्तर में जाएगा। और 3 वर्ष की क्या होनी चाहिए, स्नातक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। और जो कोठारी आयोग है उन्होंने बताया कि विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 6 वर्ष की होनी चाहिए, यानी जो फर्स्ट क्लास में अगर जो छात्र जाएगा तो उसकी वर्ष क्या होनी चाहिए, 6 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोठारी आयोग ने विद्यालय शिक्षा के बारे में बताया कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर है यानी प्री प्राइमरी लेवल कितने वर्ष का होना चाहिए, 1 से 3 वर्ष का होना चाहिए, यानी जो अब क्या है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्या है, 1 से 3 वर्ष के जो क्या होनी चाहिए, प्री प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। और प्राइमरी शिक्षा कितने की होनी चाहिए, 4 से 5 वर्ष की, यानी 1 से 5 में पढ़ने तक क्या होनी चाहिए, 4 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। और उच्च प्राइमरी यानी हायर प्राइमरी शिक्षा कितनी की होनी चाहिए, 2 से 3 वर्ष, यानी कब, 6 से 8th तक की जो शिक्षा है वो क्या है, 2 से 3 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद 2 वर्ष यानी माध्यमिक शिक्षा, 2 वर्ष की यानी 9th 10th होनी चाहिए। उसके बाद यदि कोई क्या है,
उसके बाद फिर जो 2 वर्ष की क्या होनी चाहिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए जो 11th-12th की होती है। और अगर किसी छात्र को क्या है शिक्षा से अलावा किसी वोकेशनल कोर्स को करना है तो उसको उसकी क्या अवधि होनी चाहिए, 2 से 3 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा के बारे में क्या बताया। उन्होंने बताया कि जो स्नातक की जो शिक्षा है यानी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो शिक्षा है वो कितने वर्ष की होनी चाहिए, 3 वर्ष की होनी चाहिए। और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी स्नातकोत्तर की जो शिक्षा है वह 2 से 3 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद जो रिसर्च यानी जो शोध लेवल का जो कार्य है वो कितने वर्ष का होना चाहिए, 2 से 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अध्यापक की स्थिति, यानी किसी भी जो देश है उसमें क्या है, अध्यापक की स्थिति क्या होनी चाहिए। उन्होंने बताया कोठारी आयोग के अनुसार क्या है, वेतन क्रम संबंधी सुझाव, यानी जो किसी भी अध्यापक का वेतन किस प्रकार का होना चाहिए, कितना उसका वेतन होना चाहिए, इस संबंध में क्या है कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए। कार्य व सेवा की दशाएं, यानी किस प्रकार के उनके कार्य सेवा की दशा होनी चाहिए। न्यूनतम पात्रता योग्यता, यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी कि क्या होनी चाहिए किसी भी स्तर में जो शिक्षक की जो क्या है चयन की जो योग्यता है वो न्यूनतम क्या होनी चाहिए। कार्यभार और पदोन्नति, यानी किस प्रकार का उनका कार्यभार होना चाहिए, कितने घंटे या कितने जो दिन है उन्हें कार्य करना चाहिए। और जो किसी भी शिक्षक की पदोन्नति का जो वो है कि क्या उनका मानक होना चाहिए पदोन्नति का, उनकी योग्यता के आधार पर। इसके उसमें भी कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए। और आवास की सुविधा, किसी भी जो शिक्षक है उसके लिए क्या होनी चाहिए, आवास की उपयुक्त सुविधा होनी चाहिए। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे क्या है शिक्षकों को क्या है अपने कार्य क्षेत्र में क्या हो प्रोत्साहन मिले और वो और भी अधिक अच्छा कार्य करें। उसके बाद अगला है व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, यानी जो अध्यापक हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, समय समय पर क्या होना चाहिए, विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे उनके जो व्यवसाय में क्या है और भी उन्नति हो और भी वो अच्छा सीखें, जिससे वो और अच्छा काम करें। उसके बाद जो सुविधाएं, किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए टीए, एचआरए, मेडिकल की सुविधा, पीएफ और बीमा, पेंशन की सुविधा आदि सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है। अब है शिक्षक शिक्षा, यानी शिक्षक शिक्षा के बारे में कोठारी आयोग ने क्या बोला कि जो शिक्षक की शिक्षा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ये कोठारी आयोग ने बोला था कि कोई छात्र अगर शिक्षक की शिक्षा लेना चाहता है तो उसके लिए जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। और उसके लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी जो पाठ्यक्रम है वो अलग से डिज़ाइन किया होना चाहिए। जो डीएड, बीएड और एमएड प्रशिक्षण की अवधि है वो क्या है कि जो उन्होंने बताया कि जो डीएड है वो 2 वर्ष का होना चाहिए 12th के बाद, और जो बीएड है वो 2 वर्ष का, और एमएड कितने वर्ष का होना चाहिए, 1.5 वर्ष का होना चाहिए। ऋण और छात्रवृत्ति की व्यवस्था, यानी कोई छात्र अगर शिक्षा लेना चाहता है तो उसके प्रशिक्षण हेतु उसे क्या दिया जाना चाहिए, ऋण दिया जाना चाहिए। और जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था है कि कोई ऐसा छात्र है जिसे छात्रवृत्ति की आवश्यकता है या छात्रवृत्ति योग्य है तो उसको छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार, कि जो शिक्षक शिक्षा यानी छात्र के लिए क्या होना चाहिए, पुस्तकालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उचित पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर जो पहले से बने हुए पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ हैं तो उनमें क्या किस प्रकार का सुधार होना चाहिए, उसमें पुस्तकें हैं, पुस्तकालयों में पुस्तकें उचित मात्रा में है या नहीं है, ये सब देखना क्या है, इन सब के बारे में कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। अगला है विद्यार्थी और जनबल, यानी किसी भी जो विद्यालय है उसमें विद्यार्थियों की संख्या और जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार के होने चाहिए। जो उन्होंने बताया कि जो आरंभिक 7 वर्षों तक सभी बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, यानी आरंभिक 7 वर्षों में जो कोई भी छात्र है, यानी 6 से 14 वर्ष का कोई छात्र है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात किसने की थी, कोठारी आयोग ने की थी। इच्छुक व योग्य व्यक्तियों को ही माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कोठारी आयोग ने बोला कि जो योग्य व्यक्ति है और योग्य होने के साथ साथ अगर उसकी इच्छा है तो उसको ही क्या है, केवल उसी को माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए आगे भेजा जाना चाहिए। यानी कोई अगर योग्य व्यक्ति है और उसकी इच्छा नहीं है तो उसको आगे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, यानी जोर जबरदस्ती क्या है किसी को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे कि कोठारी आयोग के कौन कौन से महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो क्या थे।
जो कोठारी आयोग है उन्होंने बताया कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में, यानी त्रिभाषा सूत्र क्या क्या है कि जो सबसे पहले जो छात्र को शिक्षा दी जानी चाहिए वो प्राथमिक स्तर पर किस में दी जानी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उसके बाद जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें दी जानी चाहिए। उसके बाद क्या है, हिंदी और इंग्लिश में से एक भाषा में दी जानी चाहिए। यानी जो कोठारी आयोग है इन्होंने बताया कि जो त्रिभाषा मतलब जो मातृभाषा का जो इन्होंने बताया कि स्थान यानी जो स्नातक लेवल है यानी जो ग्रेजुएट लेवल है वहाँ भी क्या है मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट है वहाँ क्या है जो शिक्षा का माध्यम है वो हिंदी या इंग्लिश में से एक होना चाहिए। अगला उन्होंने जो उनका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का आधार, यानी जो कोठारी आयोग है उसके जो प्रतिवेदन यानी जो उसका रिपोर्ट थी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की, उसके आधार पर ही क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की क्या है नींव रखी गई थी। उसी पर आधारित थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। उसके बाद अगला जो उन्होंने बिंदु बताया कि देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6% व्यय शिक्षा में होना चाहिए। यानी जितना भी जीडीपी का व्यय है उसमें से 6% व्यय क्या होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। अगला है छात्र में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, यानी जो कोई भी छात्र है उसकी शिक्षा ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे जो छात्र है उसका सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो। अगला उन्होंने बताया कि जो दिव्यांग छात्र हैं, दिव्यांग किसी भी क्षेत्र में यानी ऐसे छात्र हैं कि जो डिसेबल हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उनके लिए पृथक विद्यालयों और पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है।